हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस नई वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं स्लोवाकिया वर्क वीज़ा के अपॉइंटमेंट के बारे में। या दोस्तों, वैसे ऑलरेडी आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा, तो मोटा मोटी जो आप लोगों को आइडिया है वो आ चुका होगा। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो अपॉइंटमेंट होती है वो किस तरीके से बुक होती है, उसके लिए क्या क्या प्रोसीजर होता है, क्या डॉक्यूमेंट्स उसके लिए चाहिए होते हैं, तो वो आपको बताऊंगा। तो एक चीज़ मैं आपको सबसे पहले यहाँ पे स्टार्टिंग में क्लियर कर देता हूँ कि आप लोग अपॉइंटमेंट जो है वो बुक नहीं कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपका कैंडिडेट जो है या फिर जो आपका एजेंट है वो अपॉइंटमेंट यहाँ पे बुक नहीं कर सकता है। अपॉइंटमेंट खाली बुक कर सकती है आपका स्लोवाकियन एजेंसी या फिर आपकी स्लोवाकियन कंपनी जो है, या फिर कोई वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव होता है। वो सिर्फ 3-4% जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, और इसके अलावा किसी के पास कोई ऐसा अथॉरिटी नहीं होता अपॉइंटमेंट बुक करने का। ठीक है, तो ये आप किसी के चक्कर में मत पड़ना। अगर कोई थर्ड पर्सन आपको बोल रहा है कि मैं अपॉइंटमेंट बुक करके दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो भाई वो बिल्कुल वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है। तो आप उसके चक्कर में बिल्कुल भी नहीं पड़े। ठीक है, तो जो प्रोसीजर है वो आप लोगों को मैं क्लियरली यहाँ पे बता देता हूँ। पहले आप लोगों को बता देता हूँ जो नेक्स्ट अपॉइंटमेंट है वो कब ओपन होगी। नेक्स्ट अपॉइंटमेंट जो है वो 6 मार्च को और 8 अप्रैल को ओपन होगी दोस्तों। उसके बाद आगे की कोई अपडेट नहीं है कि मार्च अप्रैल के बाद जो अपॉइंटमेंट है वो कब ओपन होगी। तो ये जो डेट्स होती है, इस डेट को जो आपकी कंपनी होती है, आपकी एजेंसी होती है, या फिर जो आपका रिप्रेजेंटेटिव होता है कंपनी का वहाँ पे, वो उस दिन जो अब अपॉइंटमेंट ओपन होती है वहाँ स्लोवाकियन जो एम्बेसी होती है उसको मेल करती है। आपके सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल बोलती है कि इस बंदे के लिए हमें अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर वो उसके बाद परमिशन देते हैं तो वो जाके BLS की साइड पे जो है वो अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा अदर कंट्री में VFS होता है, यहाँ पे VFS नहीं होता है। स्लोवाकिया का जो काम होता है वो BLS के थ्रू होता है। जी हाँ दोस्तों, BLS इंटरनेशनल वो भी एक VFS की तरह ही काम करती है। उसके भी काफ़ी सारे जो ऐसे वीज़ा सबमिशन सेंटर होते हैं, आप उसी तरीके से उस चीज़ को समझ सकते हो। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे जो अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वो आप देखो। सबसे पहले देखो, आपका ऑफर लेटर होता है। ठीक है, ऑफर लेटर आपको मिलता है जब आप कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हो, तो वो ऑफर लेटर आपका हो जाता है। उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट लेटर सम काइंड ऑफ उसको ही बोला जाता है, ऑफर लेटर को, या फिर वर्क परमिट आप लोग बोल सकते हो। उसके बाद आता है वहाँ का लेबर कोर्ट परमिशन। जी हाँ दोस्तों, आपके सारे डॉक्यूमेंट लगने के बाद वहाँ का जो लेबर कोर्ट होता है उसमें जाता है। उसमें जाने के बाद वो लेबर कोर्ट वहाँ वेरीफाई करता है कि एक्चुअल में इन बंदे को जरूरत है कि नहीं है। आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारा चेक करके फिर उनको परमिशन देता है, ठीक है, कि आप इस बंदे को बुला सकते हो। ये आ गया। उसके बाद फॉरेन पुलिस कमीशन, तो ये भी परमिशन, सॉरी, ये भी अभी चालू है, पहले ये नहीं था। अभी इसको मैंडेटरी कर दिया गया। तो वहाँ की जो पुलिस कमीशन होता है उससे भी परमिशन जो है वो लेनी पड़ती है। उसके बाद अकोमोडेशन, आपकी जो कंपनी होती है वो आपको अकोमोडेशन लेटर देती है, और जो मोस्टली स्लोवाकिया में जो कंपनीज है वो आपको अकोमोडेशन देगी और उसके पैसे जो है आपसे कट करेगी। ठीक है, इसमें आपकी जो ये क्या बोलते हैं, आपकी जो सैलरी होती है उसमें अकोमोडेशन इंक्लूड नहीं होती है, वो अलग से उसके पैसे काटते हैं। ये चीज़ ऑलमोस्ट मैंने देखा है स्लोवाकिया के अंदर, जैसा भी आपको पता होगा। तो बाकी जिन लोगों ने अप्लाई किया वो कमेंट करके बता सकते हैं। इसके बाद वर्क परमिट, जो कि आपका ऑलरेडी मैंने बता दिया, वर्क परमिट जो होता है वो। ठीक है, इसके बाद इंश्योरेंस आपकी कंपनी आपको निकाल के देती है। वहाँ जब काम करते हो तो कोई भी दिक्कत होती है, मेडिकल सुविधा जो आपको चाहिए होती है वो सारी उसी की तरह ऊपर मिलती है। नहीं तो आपको पता है वहाँ जो मेडिकल है वो बहुत एक्सपेंसिव है। इसके बाद आते हैं फिंगरप्रिंट डेट, जो कि ऑलरेडी मैंने बता दिया कि ये उसके बाद ही होगा। फिर टिकट ओरिजिनल, और ये सारे डॉक्यूमेंट जो होता है ना, ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके, और जो आपका बंदा वहाँ पे होता है, आपकी कंपनी है चाहे वो एजेंसी है चाहे कोई भी है, वो ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके इसकी एक सिंगल PDF बना के सारे डॉक्यूमेंट उसमें अटैच करके, ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेल करती है स्लोवाकियन एम्बेसी को। तो एम्बेसी को मेल करने के बाद एम्बेसी डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर देती है एक बार, थोड़ा करने के बाद फिर वहाँ पे दोबारा मेल करती है कि ठीक है अब ये डॉक्यूमेंट सारे ओके हैं, और वो नीचे उनको एक लिंक देती है कि आप इस लिंक के जरिए जो है BLS की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो। तो फिर वो बंदा BLS पे जाता है, BLS में जो भी डेट अवेलेबल होती है तो वो उसको उठा के आप लोगों को दे देते हैं। ये प्रोसीजर होता है स्लोवाकिया वर्क परमिट की अपॉइंटमेंट का। जी हाँ दोस्तों, और ये डॉक्यूमेंट जैसे ही सारे ऑनलाइन सबमिट किए जाते हैं, यानी कि एम्बेसी में भेजे जाते हैं, उसके बाद ऑलमोस्ट 1 महीना या 30-45 दिन के अंदर जो आपकी अपॉइंटमेंट है वो कन्फर्मेशन आपको मिल जाती है। इतना इसके अंदर टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और ये फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जो है आपको इंडिया भेजे जाते हैं, और इंडिया फिर आप अपनी फाइल तैयार करके, ये डॉक्यूमेंट होते हैं। इसके अलावा आपकी पासपोर्ट फोटो, 1-2 चीज़ें और मिला के PCC हो गया या फिर बैंक स्टेटमेंट हो गया। PCC बैंक स्टेटमेंट 1 ईयर वाले में नहीं चाहिए होते, 3 मंथ वाले में चाहिए होते हैं। ठीक है, तो वो ऑलरेडी मैंने 2 वीडियो बना रखी है, उसके अंदर बता रखा है, वो आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो ये सारे डॉक्यूमेंट आपको एम्बेसी में जाके सबमिट कराने होते हैं। बस ये इतना सिंपल प्रोसीजर है इसका। आप अदर कंट्री की तरह हैं यहाँ पे खुद अपॉइंटमेंट बुक नहीं कर सकते हो, जैसे इटली में करते हैं, पोलैंड में करते हैं, जर्मनी में करते हैं। ठीक है, उस तरीके से आप यहाँ पे बुक नहीं कर सकते हो। आपको जो आपकी कंपनी है वही बुक करेगी, या फिर आपकी एजेंसी, या फिर आपका रिप्रेजेंटेटिव जो कि कंपनी का अथॉराइज पर्सन होता है, और जो वहाँ का सिटीजन है स्लोवाकियन कंपनी स्लोवाक का, उसके पास उसकी सारी डिटेल मांगी जाती है, उसके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके फिर कंपनी या फिर एम्बेसी उसको जो अपॉइंटमेंट है वो देती है। तो होप करता हूँ कि ये मोटी मोटी चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे। तो फिर भी कोई डाउट क्वेरीज आप लोगों की रह जाती है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, फिर इंस्टाग्राम पे आके DM करके भी पूछ सकते हैं। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
टिल देन टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।